आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा वायन आरेख उपयुक्त है? ट्रायंगल पुरुषों को निरूपित करता है, रेक्टेंगल वकीलों को और सर्किल पिता को। तो जो पुरुष में जो जितने भी पिता होंगे वो पुरुष के अंदर आएंगे। ट्रायंगल ट्रायंगल होगा, उसके अंदर सर्किल होगा। अभी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए। इसके नीचे देखते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 27 नंबर में इसमें बेसिकली 46 या 22 इसको घटाया गया है, वैसे ही 69 माइनस 27 इजकल टू 42, 79 माइनस इजकल टू 38। क्या घटाएंगे? तो देखिए एक घटाना पड़ेगा, 9 में से घटाएंगे तो 8 आएगा, लेकिन वो तीनों ऑप्शन में है, तो 80 के आसपास ऑप्शन है, तो यहाँ 40 और 40 80 आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 का सी। 28 नंबर यल एम एन 1 से लेकर 9 तक पूर्णांकों में दर्शाया गया दिए गए क्रम में नहीं, इस क्रम में नहीं दिया गया है। पी के लिए 4, पी के लिए 4, पी के लिए 4 है, ठीक है। पी तथा टी का अंतर जो है, यानी कि टी जो भी होगा वो 9 होगा, तभी इनके बीच का अंतर जो है 5 होगा। आगे पढ़ते हैं। 9 एन और टी का अंतर 3 है, एन और टी का अंतर यानी कि ये 9 है, तो इसका क्या बोलते हैं, एन जो है 6 होगा, एन 6 होगा, 6 दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक पार्टी में मौजूद हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। यदि कुल 105 हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे? देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है, जैसे 3 आदमी है, तो 3 आदमी में 1 2 3, 2 3, तो पहला आदमी जो है 2 लोगों से हाथ मिलाएगा, दूसरा 1 आदमी से, तीसरा ये लोग मिला चुके हैं। टोटल कितना हुआ? 3। तो इसका एक फार्मूला होता है, कि n इंटू n माइनस 1 अपान 2। तो अब इसी पे हमको रखना है। ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। 16 16 गुणे 15 बाई 2, ये 8 15 बटे 120 सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में 15 इंटू 14 बाई 2, तो ये 7 15 7 105 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 30 नंबर देखते हैं। 5 व्यक्तियों द्वारा एक कार्य को पूरा करने में दिनों को दर्शाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सभी व्यक्ति एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। आइए, ए 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, तो इसको क्या करते हैं कि ये इतने दिन में कार्य करते हैं। किसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है, तो इसकी जो क्षमता होगी, एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1/15 करेगा। ये कितना काम करेगा? एक दिन में 1/10। ये कितना काम करेगा? 1/24, 1/24। ये भी 1/16, ये भी 1/16। तो ये इनकी अलग अलग क्षमताएं आ गई। अब इन सारी क्षमताओं को जोड़ देंगे, तो आप जोड़ेंगे तो 1/15 और 10, 1/150, 25/150 यानी कि 1/6 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1/24, 1/24, और यहाँ आ जाएगा 1/8, क्योंकि 1/16, 1/16, 2/16 यानी कि 1/8। अब इसका निकालेंगे तो ओवरऑल 1/3 आ जाएगा। 1/3 ये इनकी पूरी क्षमता है कंबाइंड रूप से। तो ये एक काम को 3 दिन में करते हैं, ठीक। तो इनको काम करने में कितना दिन लगा? 3 दिन लगा। ये एक काम है, एक काम को कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 3 दिन सही होगा। 31 नंबर विलुप्त संख्या यक्ष ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ पे 3 5 3 8, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, यहाँ 5, यहाँ, लेकिन यहाँ जाके ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसको चेक करते हैं। 3 दूनी 6 -1 5, 3 इंटू 2 -1, यहाँ 5 इंटू 2 -1, -1 नहीं -2 करना पड़ेगा तभी याद आएगा। 8 इंटू 2 -3, ऐसे करते जाएंगे तो फिर अब यहाँ पे आएगा 13, 13 दूनी 26, 26 यहाँ 1 घटाया, यहाँ 2 घटाया, यहाँ 3 घटाएगा, 26 -3। क्वेश्चन नंबर 31, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 इंटू 2 -1, पहली बार में -1, दूसरी बार में -2, तीसरी बार में -3 -4 -5 इंटू 2 सब में। तो यहाँ से आएगा 13, 13 दूनी 26 -4 22, यहाँ 22 आ जाएगा। फिर इसको चेक कर लेते हैं, तो चेक करेंगे तो 22, 22 दूनी 44, 44 -5 39, तो यानी 22 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? डी सी, डी ई एफ, 2 का डिफरेंस है एफ, जी एच, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होगा एच, जी एच आई जे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 33, इसको ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे तो यहाँ एक्स के स्थान पे ए प्लस बी प्लस सी रखेंगे, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा बी प्लस सी अपन बी प्लस सी इजकल टू 1, तो 1 आ जाएगा, +1 इजकल टू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 7 4 3 25, 7 चौको 28 -3 इजकल टू 25, ऐसे यहाँ पे 9 8 72 -2 70, 6 25 30, तो यहाँ 29 है तो ये घटा देंगे, बिल्कुल सही। 2 रेलगाड़ियाँ एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड और 6 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों रेलगाड़ियाँ कई दिशा में जा रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखते हैं इसको। इसको एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। इनकी जो है स्पीड, स्पीड, टाइम और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इनकी स्पीड इन टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड, यहाँ 6 सेकंड लग रहा है। तो इस, अब देखिए, इसको टाइम 5 सेकंड लगा, इसको 6 सेकंड, तो इनका स्पीड अपोजिट हो जाता है। तो 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 25 30, तो डिस्टेंस दोनों 30 30 मीटर, दोनों मीटर सेंटीमीटर जो भी लिखना हो समझना हो कर सकते हैं। अब डिस्टेंस मिल गया 30 30 60, अब 60 मीटर इनको कवर करना है, 60 मीटर इनको कवर करना है। अब 60 मीटर और दोनों एक ही दिशा में जा रहे, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है? एक का 6 था, एक का 5 था, तो कितना है? 1, तो यानी कि 1 से करेंगे 60 को, तो इजकल टू 60, 60 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन। 4:45 बजे घड़ियों के दोनों बीच का एंगल पूछा है। तो इसमें ऐसे देख सकते हैं कि ये यहाँ होगा, और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये इसी के बीच में ये होगी, ठीक है। तो इसका एंगल इतना निकाल लेंगे, फिर इतना निकाल लेंगे, तो यहाँ से कितना होगा? 3 और 1 4, 3 चौको 12, 120 ये हो जाएगा। अब प्लस ये 45 मिनट चला, तो कितना बचा? 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब क्या? 7.5, यानी कि 127.5। सिंपल है।
निम्नलिखित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने 21 से 50 के बीच अंक प्राप्त किए। 21 से 50, 21 से 50 तो यहाँ पे 20.5 से 35 तक जो है 20 लोग, इसके आगे जो भी होंगे वो 21 से ऊपर 20.5 से ऊपर होंगे। 20 8 28 34, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 34 बिल्कुल सही है। 38 नंबर विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 7 14 31 बेसिकली एक एक का इंक्रीज हो रहा है। 7 दूनी 14 1 15 15 30 1 31 31 62, तो ऐसे ही 7 दूनी 14 1 15 5 है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 127 254 1 55। 39 नंबर में त्रिभुज गिनना है। त्रिभुज गिनना है तो इसको ऐसे ऐसे हाफ अप करके देख सकते हैं। हाफ अप करके इसे देख सकते हैं, कई तरीके हैं ऐसे करके। इसमें तीन तो इसके नीचे वाले में भी तीन, 3 3 6 हो गया। लेकिन अब ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। 6 2 8 8 1 में 8 3 के 24, अब प्लस तीनों को कंबाइन करेंगे तो एक ये 2 और एक ये 3 एक 4, 24 4 28, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 40 नंबर साहब को ये लिखा गया, उसको ये लिखा गया, तो रस को क्या लिखा। इसमें देखिए एस एच कॉमन है, एस एच कॉमन है तीनों में। यहाँ 5 8 है, यहाँ एस एच का 5 8, यहाँ भी 5 8 देख लीजिए ऑप्शन में, 2 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है 5 8 आगे का देख लेते हैं। पी लास्ट के लिए 4, पी लास्ट पी नहीं, हमको आर का निकालना है, तो आर के लिए क्या लिखा गया लास्ट से पहले 3, यानी कि 3 5, 5 8 के साथ 3 भी होना चाहिए। इसको देखते हैं 1/2 1/3 ऐसे ऐसे करके, तो इसको आप करेंगे तो आएगा, एक में से आधा घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2/3 आएगा। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक आएगा 1/99/100। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो यहाँ संख्या होगी इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे संख्याएं कटती चली जाएंगी तो हमारा आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा ये। इसकी वैल्यू कितनी आई 1/100, 1/100 इज इक्वल टू क्या दिया यक्स का 40%। 40% का मतलब क्या होता है 2/5 होता है। ये यक्स है, ये 2/5 का 2/5, 2/5 यानी कि 5 5 25 चौको 100, यानी यक्स इजकल टू 1/16, यक्स इजकल टू 1/16 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नीचे दी गई आकृति में महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, वर्ग खिलाड़ियों को। ठीक है देखते हैं चित्र में कौन सा भाग ऐसी महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तथा प्रशिक्षक दोनों है। पहली बात तो महिला होनी चाहिए, खिलाड़ी हो, प्रशिक्षक हो, 3 चीज है, तीनों कॉमन होना चाहिए। तो तीनों कॉमन एक ही ऑप्शन है टी, टी टी देखिए ऑप्शन में है टी, टी यहाँ पे सही हो जाएगा। महिला भी हो, खिलाड़ी भी हो, प्रशिक्षक भी हो, तीनों कॉमन। यक्स और वाई की वर्तमान आयु 3 संबंध 1 है। 15 वर्ष बाद जो है 2 संबंध 1 हो जाती है, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी डी और सी। ठीक है, लेकिन चेक कर लेते हैं, बी में चेक कर लेते हैं। 60 लेकिन 15 वर्ष बाद 60 70 75 हो जाएगा, 75 और दूसरा क्या हो जाएगा 35, तो ये नहीं होगा, 2:1 का रेशियो नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं 45, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 15 15 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित चेहरों में एक महीने में हुई मौतों को दर्शाता है पाई चार्ट के माध्यम से। अच्छा पाई चार्ट मतलब बेसिकली इसको सर्किल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है, इसको पहले जोड़ लेंगे 120 220 300 300 360, बेसिकली निकाल लेंगे कि ये डिग्री में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 360 जो है 3, ठीक है 300 0 0
भारत है 36, 1.2 डिग्री, 1.2 डिग्री जो है इनके एक मृत्यु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 120 मृत्यु है, तो 120 गुणे 1.2 यानी कि 120, 120 गुणे 1.2 यानी कि 144 आना चाहिए। 144 है ऑप्शन में, 144 डिग्री। ठीक है। वर्गों में 9 खाने हैं, दिए गए खानों को 16 से 24 तक भरना है। 16 से 24 तक अलग अलग संख्याओं से भरना है। ठीक है। इस प्रकार की, एक सेकेंड, हाँ, इस प्रकार की संख्याओं का योग क्षैतिज ऊर्ध्वाधर विकर्ण एक ही हो। इसमें एक चीज कॉमन है, 16 से 24 और दूसरी चीज दिया है, इनका योग होगा क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, तीनों सेम आना चाहिए। तीनों सेम आने का मतलब क्या होगा, इनका एवरेज जो है सेम आना चाहिए। तो इनका एवरेज क्या होगा, 20 होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो एवरेज जो है 20 आना चाहिए। एवरेज इनका 20 आना चाहिए बीच में। तब हम इसको रखेंगे, जब हम इसको रखते हैं तो फिर यहाँ 20 आ गया, तो ये अगर यहाँ 23 रखते हैं तो यहाँ 17 आना चाहिए। अगर यहाँ 23 रखते हैं तो या तो यहाँ 17 आएगा या फिर यहाँ 17 आएगा, दो ही ऑप्शन रखते हैं। 23, तो यहाँ रख दिए 17। तो अब क्या होगा, यहाँ कितना आएगा, 7 3 10, ये तो बराबर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इसको फिर से देखते हैं एक बार, इसको एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो 20 आएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक, यहाँ रख दिए 23। ठीक है, यहाँ 23 रख दिए, तो यहाँ 23 रखे ना, तो यहाँ आप 17 रख देते हैं, तो ये इसका एवरेज 20 मेंटेन हो जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ 21 रख देते हैं, तो यहाँ एक अधिक हो गया तो एक यहाँ कम रख देते हैं, 19। अब बचा 18 और 22, 18 और 22, तो यहाँ 18 को रख देंगे, यहाँ 22 को रख देंगे। अब इसको जोड़ के चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। अभी दो संख्याएं और बच रही हैं, 16 और 18। तो यहाँ पे 16 और 24, यहाँ 16 को रखे, यहाँ 24 को रखे, यहाँ 16 को रखे, यहाँ 24 को रखे। लेकिन इसमें क्या है कि इसको अगर हम रोटेट भी कर देंगे तो भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 24 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 16 आ सकता है डी के स्थान पे। और इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है, 24 भी है, 22 भी है, 18 भी है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये डाउटफुल है, ये इस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। ऑब्जेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, इस पे ऑब्जेक्शन होगा। कोट को बेचने पर दुकानदार को 5% का लाभ होता है, यदि वह इस कोट को 1500 में, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, उसको लाभ हुआ 5%, यानी क्या होगा, 105% हो गया, यानी कि 21/20। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। 21 की वैल्यू कितना है, 1260। 21 की वैल्यू 1260, 21 की वैल्यू 1260, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20 छक्का 120, एक की वैल्यू 60 आएगी। 20 छक्का 120, हाँ, एक की वैल्यू 60 आएगी। तो 20 की वैल्यू यानी 100% की वैल्यू कितना होगी, 20 की वैल्यू कितनी होगी, 20 छक्का 120, 1200, 20 की वैल्यू 1200, हमको निकालना कितना, 1500, तो 1500 बटा 1200 कितना है, 125%। क्वेश्चन नंबर 47, स्त्री साक्षरता का प्रतिशत क्या है, 200, 300, 300 है,
कितने में से 300 नहीं, सॉरी 200। 200 है कितने में से? 500 में से। तो ये कितना हो जाएगा? 40%। 500 को 20। क्वेश्चन नंबर 48, इसको देखते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 4500 है। उत्पादन इंजीनियरिंग में पढ़ रहे छात्रों की संख्या, केमिकल में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का मतलब कि प्रोडक्शन अपन केमिकल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है? 10% और 13%। तो 10% और ये 13% कितने का? ये 8500 का है, ठीक है ना। तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, इसी का निकाल लेते हैं। यहाँ जो है 13 इंटू 100। 13 को 100 से काटेंगे, 13 कितना होता है? 13/104। ये 100 से ज़्यादा हो जा रहा है तो 80% तो नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके इसे कट गए। 2 ऑप्शन आपके कट गए, ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन 104 हुआ ना, तो 104 से जस्ट कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लगा सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आप बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 49, वंडरफुल में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी यदि उनको अल्फाबेट के अक्षरों के अनुसार व्यवस्थित किया जाए? तो आइए इसको देखते हैं। वंडरफुल, ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। डब्ल्यू से पहले कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा, तो डब्ल्यू नहीं होगा। ओ के पहले आएगा डी ई एफ, ये सब आएगा, ये भी नहीं होगा। एन के पहले भी क्या आएगा? ई आएगा, डी आएगा, तो 2 3 ये भी नहीं आएगा। आप इसको अल्फाबेट में लिखेंगे तो केवल एक वर्ड, 2 वर्ड देखेंगे इसमें जो लास्ट में आएंगे। एक आएगा, एक आपका आएगा यू आएगा, एक आपका आएगा उसके बाद डब्ल्यू। तो इसमें हमको एक ही वर्ड मिल रहा है कुल मिला के, यू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक अल्फाबेट के हिसाब से अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको चेक करते हैं। 3 to the power x - y = 27। तो इसकी वैल्यू इतनी है, तो ये क्या होगा? देखिए 3 की पावर 3 होता है 27। अब या तो ये होगा 5 - 2, या तो ये होगा, या फिर दूसरा क्या होगा 4 - 1। और भी ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 3 का पावर 43 दिया गया है, ये बेसिकली क्या है कि 4 और 1 5। ये 3 to the power 5 की वैल्यू होती है 243। 243 जो है 3 to the power 45 की वैल्यू होती है 243। तो ये क्या पूछा? यक्स का मान, यक्स का मान 4 लगा देंगे। वाई का मान पूछता तो वाई का मान आप 1 लगा सकते थे। यक्स वाई 4 और ये 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।